कर्म योगेन योगिनाम सांख्य योगेन ज्ञान नाम। तो दो प्रकार के मार्ग हमने मनुष्यों के लिए इस धरती पर बनाए। पहला मार्ग है जो ज्ञानी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए सांख्य योग, और एक है जो कर्म योगी हमारे और आपके जैसे। एक बार शिवराज सिंह चौहान जो सीएम पहले थे, उनको कर्म योग के ऊपर बहुत बढ़िया, हमारे सामने अगर पहला कोई प्रवचन दिया तो वो दिए थे। तो क्योंकि हम और आप सामान्य है, तो कर्म योग को कैसे किया जाए, हमारे छोटे छोटे कर्म ही हमें हमारी सफलता तक ले जाते हैं, हमारे अस्तित्व तक हमको ले जाते हैं। पहले दो प्रकार की संस्कृतियां इस भारत में रही, एक श्रमण संस्कृति थी और एक वैदिक संस्कृति थी। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, कृष्ण भगवान के भाई जो थे श्रमण संस्कृति के थे। तो वो जो सांख्य योग है, इसमें भेद नहीं था, अपने अपने इच्छा के अनुसार व्यक्ति अपने अपने मार्ग पर चलता था। तो कर्म के द्वारा, वो कर्म कौन करता है, क्योंकि समय का भी आप बोलना भाई कितना ये तो ठीक बोला। तो जो कर्म योग है, कर्म योग की भाई साहब दो, अर्जुन क्या सोच रहा है कि वो बोलता है कि मैं हथियार, आप जानते हैं हथियार रख दिया है, कांप रहा है, बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे सामने मेरे ही लोग खड़े हैं। अर्जुन की बातें एकदम सही है। जब ये पुस्तक अमेरिका में पहुंची और लोगों ने पढ़ा, तो पहला अध्याय पढ़ने के बाद वहां के चिंतकों ने किताब बंद कर दी और रख दिया और बोले कि अर्जुन कहां गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, उसके सारे तथ्य, सारे तर्क सही है। लेकिन उसके बाद भगवान शुरू होते, उसके ऊपर सांख्य योग में, और आगे एक बड़ा विषय बैठेंगे एक दिन में नहीं, लेकिन वहीं पे उस अल्टीमेट ट्रुथ को पहुंचने का एक मार्ग जो बताते हैं वो कर्म योग बताते हैं, जिसपे हम अभी चर्चा कर रहे कि एक मार्ग है सांख्य योग का, एक मार्ग है कर्म योग का। बाकी के जितने भी छोटे हम योग, आसन, अनेक तंत्र, ये सब इसी दोनों में, जो महान जैसे होता है ना, गंगा में अनेक नदियां मिलती है, ये दोनों में पूरा विश्व के जितने वैज्ञानिक हैं वो सारे इसी में, आपके अगर देखोगे तो सांख्य योग के हिसाब बुद्धि से चलते, और एक है कि समाज के लोग की जो मेहनत करते हुए उस अल्टीमेट ट्रूथ पे जाते, वो कर्म योग। तो पूरे विश्व को, मानव समाज को भगवान श्री कृष्ण ने दो भागों में बांट दिया, कर्म योग और सांख्य योग में। और उसमें हम सिर्फ कर्म योग के 2 श्लोक पे चर्चा करें, जो मुझे कम से कम 5 साल नहीं बोल रहा, 15 साल लगे समझने में। क्योंकि जब कोई भी चीज आपके जब मन में बैठ जाती है ना, तब आप मानते हैं कि हाँ ये सही है। अब बैठ गई तो बैठ गई। उसमें एक श्लोक है, कर्म, हम अब जानते हैं कि ये हमारा शरीर है। अर्जुन ये मानता है कि ये सारे कर्मों को मैं रोक दूंगा तो कर्म रुक जाएंगे। भाई लड़ाई, ये जो पूरी चर्चा हो रही है वो किस अर्जुन और कृष्ण के बीच जो हो रही, यही हो रही है। अर्जुन बोल रहा है हम युद्ध नहीं करेंगे, और हम अपने परिवार को क्यों मारे। भगवान कृष्ण उसको बताते हैं, और उसमें वो ये कहते हैं कि तेरे रोकने से युद्ध रुकेगा ही नहीं, युद्ध तो होना है, और दूसरा तू भी नहीं रुकेगा। तो अब इसमें अगर आप सोचे तो अर्जुन ये सोचता है कि ये कर्म जो शुरू हो रहा है ये मेरे द्वारा शुरू हो रहा है, मैं बोलूंगा तो ये कर्म शुरू होगा, मैं बोलूंगा कर्म खत्म हो जाएंगे। अभी हम लोग भी, हम नहीं बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मुझे लगा मैंने बोल दिया आपको, हमने खेती कर दिया, हमें लगता हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, यही अर्जुन बोल के रुक गया। तो भगवान उसको किस तरह से जो ले जाते हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूं, इसलिए वो पूरा नहीं ले जा रहा हूं। उसमें 2 श्लोक है, वो आप सभी लोग के लिए, बच्चों के लिए भी उपयोगी है। वो बोलते कर्म इंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रिय अर्था विमूढ़ आत्मा कर्ता ही मिति मनते, कि कर्म इंद्रियों को जो रोक देता है। अब आप लोग जाओगे काम करने के लिए, सोचोगे
कि हम तो है कर्म को कर रहे हैं, क्या है, नाटक नहीं करते, अपना दो व्यक्तित्व बन जाता है, मन में कुछ और चलता है। क्या हम जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और कहाँ देखते, कहाँ घूमते, आप समझ सकते हैं क्या क्या करते। तो जो मन है वो बोलते हैं कर्म इंद्रियाणी संयम। कुछ लोग ऐसे सन्यासी बन जाते। अभी ये बात हो रही थी महाराज की तो तुरंत हम आसाराम जी का नाम ले लेते। बराबर सत्यता है, देखो भगवान कभी नहीं बोला है, उसका बात जो है वो त्रिकाल सत्य है। हम क्या हो गया, कर्म इंद्रियों को उन्होंने रोक दिया। कर्म इंद्रियाणी संयम है यह आस्ते मनसा स्मरण। जो कर्म इंद्रियों को आपने रोक दिया और मन में चिंतन 24 घंटा, लक्ष्मी का मन में चिंतन है, सत्ता का मन में चिंतन इनका, और बने सन्यासी भैया। मन में चिंतन है, गए स्कूल में पढ़ने के लिए, वहां पे कट्टे बंदूक चला रहे जैसे अपना भी थोड़ा, लेकिन उसके बाद भी आपके दूसरे लड़की के चक्कर, तो पास हो गए नहीं हो सकते। वो बोल रहे हैं कि जो मन को सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई आपसे ये जो शरीर है इससे गहरा है मन, तो कम से कम दिन में आप अपने मन को देखो तो सही। आप अपने मन के साथ कब रहता है कोई सामान्य व्यक्ति? हम अपने मन के लिए समय देते हैं क्या खुद का? तो कर्म इंद्रियाणी संयम मन यो मानसा स्मरते, जो मन से विषयों का स्मरण करता है उसको क्या बोलते हैं, विमूढ़ आत्मा। आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे, मूर्ख है, विमूढ़ है। क्यों? क्योंकि ऐसी जो पर्सनालिटी है, आप ऐसे समाज में देखो कि 80% लोग दिखावे में जीते। हमारा करेक्टर जो होता है, हमारा जो चरित्र है एक नहीं, इसीलिए अंदर से बाहर एक होने वाला व्यक्ति हमेशा सही रहता है। और ऐसा व्यक्तित्व जो बाहर अलग है अंदर से अलग है, कहीं गया तो कुछ बन जाता है, कहीं तो क्या होता है, ठगना बोले ना, चीटर, वो है मानसिक रूप से वो बीमार है। साइक्नो उसका एक शब्द है, बोल रहा हूं मैं, कि वो जो है मानसिक विकृति है और वो एक ना दिन टूट जाएगा, क्योंकि अंदर में उसके तो भूख है। केतली में अगर आप बंद करो, पानी रखो, भाप केतली ऊपर से बंद कर दो और भाप देते जाओगे तो क्या होगा, केतली फूट जाएगी। आग लगाते जाओ तो एक न एक दिन आप सन्यासी बन जाओ। अगर आपके अंदर जो गुण नहीं है, आपका अंदर से आप कुछ और कर रहे हो, बाहर से कुछ और कर रहे हो, तो फटना तो निश्चित है, हार पर आ जाए निश्चित है। तो इसका निदान इसलिए आप युवाओं से कि पहले आप अपने बारे में, क्योंकि मैं ज्यादा आप ही लोग से बात करने आया, कि आपकी जो इंद्रियां हैं, आप मन और बुद्धि से एक पहले होने का प्रयास करिए और ये शरीर को उसी रूप में भगाइए। नहीं बंद ना, चालू। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय अपने मन के लिए दीजिए। आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम एक प्रवचन में गए थे, क्योंकि सफलता, एक छोटी सफलता आपको मिल जाएगी। वो महाराज चिन्मयानंद स्वामी के एक बड़े महाराज थे, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जटायु जो था, वो जब सीता जी को रावण लेके जा रहा था तो जटायु लड़ा रावण से और रावण ने उसको मार दिया। बाद में उसने, जटायु ने ही तो खबर दी, तो बोले जटायु मर गया, जटायु हार गया क्या? चलते तो नहीं, जटायु हारा नहीं। जब रावण मरा उस दिन जटायु जीत गया। तो आप छोटी सफलता के लिए मत भागो, सफलता बड़ी चाहिए और उसके लिए बड़ा प्लान चाहिए। तो आप अपने मन को देखो। अपने घर में परेशानी आती है, दुख आते हैं, उस दुख में, क्योंकि ये दुख बड़े बड़े लोगों को आता है, अगर आपके सामने बड़ा दुख आ रहा है तो नेति कुछ बड़ा प्रकाश भी देने वाली है, खुशी भी देने वाली है। लेकिन क्षणिक कर्मेंद्रियों को छोटे चीजों के लिए मत लगाओ। जो अपने पहले अपने के मन को देखो। अगला उनका श्लोक है, संयम यो मन अस्तव इंद्रियाणी मनसा नियम्य। जो इंद्रियों को मन से नियमन करता है, इंद्रियों को
तो पहला बात तो ये है कि मैं बहुत लोगों से पूछा कि इंद्री क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, यही नहीं मालूम है। 80% भाई बड़े बड़े कार्यकर्ताओं से नहीं मालूम है। हम मन के अधीन भटकते हैं, इंद्रियों के अधीन भटकते, तो पहले तो कम से कम ये मन को सुनो। मन भी एक आपके शरीर का अंग है, बुद्धि भी आपके शरीर की अंग है। तो कब हमारी बुद्धि के लिए कुछ करिए, जैसे शरीर बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे जरा बुद्धि और मन के लिए भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि जो इंद्रियों को मन से नियमन करना शुरू करता है, अब मन का ऊपर जाएंगे। एक ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि मन को समझना, मन के ऊपर तो आप लोग अगर चाहेंगे कभी कभी हम आते हैं, चर्चा रख सकते हैं, या खुद ही अपने में पढ़िए, इंटरनेट है, कहीं खोजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें भी आप सुन सकते हैं प्रवचन। लेकिन आप मन के बारे में जरा खोजिए और अपने मन के स्वभाव को समझिए। तो अपने मन से बोल रहे हैं कि जो मन से इंद्रियों का संयम करता है, यस्तो इंद्रियाणी मनसा नियमन संयम, कर्म इंद्रियाणी कर्म योग। और कर्म इंद्रियां उसकी किस में लगी हैं? कर्म योग में लगी हैं, जो काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए इतना ही ज्यादा, जो भी कर रहे हो कर्म योगी है तुम्हारा। पढ़ाई का है, बिजनेस का है, जो भी परिस्थिति में आप जिस अवस्था में है, शरीर को उसमें लगाओ, लेकिन मन को समझो, मन से नियमन करो। कर्म इंद्रियाणी कर्म योग असक्त सविशिष्यते। असक्त शब्द एक है कर्म योग का सबसे बड़ा आसक्ति। आप अपनी आसक्ति को पहले समझिए कि मैं किन किन चीजों में आसक्त हूं। वह आदमी विशेष हो जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक बात, इस चीज को हमने ये पुस्तक में, जो हमारी पुस्तक है, अभी आप लोग लिए बांट देना भैया, पुस्तक जो है, तो वो पुस्तक में हम कर्म योग को ही कवर किए, उस पर एक पुस्तक बनाए पड़े। कर्म योग कैसे, आप ही के किया हुआ कर्म। देखो आप, हमने एक दिन विषय खत्म कर रहे 2 मिनट में, कि कपड़ा धोना भी कर्म है, बहुत बड़ा, करोड़ों का व्यापार होता है कपड़ा धोने में, और हम घर में कपड़ा धोते हैं तो नहीं समझते कि ये कर्म है। आप कोई भी खाना बनाना भी करोड़ों का व्यापार हो रहा है, करोड़ों लोग, आप लड़ाई भी लड़ने जाओगे, उधर भी खाना खाओगे। आप बोलोगे योग, ये यज्ञ है, योग। अब जो खाना बनाने का स्पेशलिस्ट है, वो योगी है उस चीज का। जीवन की हर एक कृति योग में बदली जा सकती है, जब वो अनासक्त भाव से, योग के भावना से किया जाए। तो आज आप पुस्तक पढ़िएगा, समय भी हो गया है, और अनासक्त भाव से भोजन करिएगा इसी के साथ, क्योंकि समय कम है। अगर आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद प्रभाकर जी, बड़ा अच्छा विषय आपने रखा। और आप सफल हुए कि नहीं सफल हुए मैं नहीं जानता, आप लोगों ने कितना ग्रहण किया ये भी मैं नहीं जानता। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार मैं ये कहूँगा कि मैं जब यहाँ गांव में आया और इस पुराने घर को जिस रूप में मैंने परिवर्तन करने की शुरुआत की, और जिस रूप में इसको मैं चाह रहा हूँ, मैं कुछ उसमें सफल हो रहा हूँ। आज इस कार्यक्रम को देख करके मुझको लगा, यह संयुक्त परिवार था, और एक दुर्घटना इस गांव घर में हमारे यहाँ हुई। इसी गीता पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। बस सब लोग थे और बाहर बैठे हुए थे। हमारे छोटे भाई सत्यप्रकाश राय जी भी संयोग से थे, हम लोग भी थे, और गांव के ही चाचा जी का हमारे देहांत हुआ था। सबसे पहले नगीना था, तो और भी लोग थे। बाद में 2-4 दिन बाद घर में कुछ लोग रो रहे थे अपना, तो अब नाम मैं नहीं लूँगा, सज्जन थे, बैठे थे, और कुछ यही बात हो रही थी। तो कुछ लोग रोना शुरू कर दिए उसमें। उन्होंने, छोटे वाले भाई साहब ने अब गीता का कुछ चर्चा उन्होंने शुरू किया
कि तो आना जाना लगा है ऐसे है। उस व्यक्ति का एक जवाब था, मर्दवा लड़बके हवा का, और उसी के बाद वो बात खत्म। बाद में छोटे वाले भाई ने हमारे कहा कि गलत जगह पर हमें ये सब बात कहना चाहिए, वहाँ कहना नहीं चाहिए। गीता अपने आप में जिस धरातल पर बात करती है, वह धरातल जैसे इन्होंने कहा मन से वो आत्मा की तरफ लेकर चली जाती है, बाकी सारे मनोवैज्ञानिक मन के ही किसी कोने में पटके हुए हैं। तो जब आप आत्मिक धरातल पर पहुंचेंगे धीरे धीरे, तो कुछ कुछ गीता को समझने का प्रयास करें। और गीता पर जब चर्चा हो रही है और इतने मौन ढंग से लोग सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रांगण की यह सार्थकता है। और प्रभाकर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय समय पर जब आप आते हैं तो आकर के कम से कम इस तरह की एक आध सार्थक चर्चा यहाँ करिए। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, आप जिस तरह से कहेंगे करेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा ही नहीं, हमारे पूरे इस गांव का सहयोग आपको मिलेगा। आप इस चर्चा को करिएगा। आप लोगों ने इस बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन सफल करिए। मेरा बच्चा ये एक ठेका दूर